Registers in parallel. Registers are said to be connected in parallel when they are arranged as shown in figure. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 जो कि पैरेलल में अरेंज्ड किए गए हैं। इन तीनों रजिस्टर्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कॉमन है, जैसा कि डायग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट X, एंड पॉइंट Y। हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल में लगा रखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेगा। एक एमीटर है जो करंट मेज़र करेगा। एक की है कि जो सर्किट को ऑन या ऑफ करेगी। एक बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है अक्रॉस दी एंड्स ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स इन पैरेलल में हम ये चेक करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसा आपने नोटिस किया था, जब हमने रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाया था तो उस टाइम हमने ये देखा था कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल आया था। इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो था वो बढ़ गया था इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है या कम आता है। नाउ पैरेलल में आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, करंट वेरीज। तो जैसा कि आपने सीरीज़ के केस में देखा था, वहाँ पे करंट सेम रही थी हर रजिस्टर्स में, बट इन केस ऑफ पैरेलल करंट वेरी करेगी जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो सीरीज़ और पैरेलल में अलग अलग ये देखने को मिलेगा। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, करंट सेम रहती है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जबकि करंट वेरी करती है। तो अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं तो तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो करेगी। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है जबकि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम इसलिए होता है क्योंकि तीनों रजिस्टर्स का एंड पॉइंट सेम होता है, जबकि सीरीज़ में जो हमने 3 रजिस्टर्स लगा रखे थे उन तीनों रजिस्टर्स का एंड पॉइंट अलग अलग थे। तो याद रखिए, अगर कॉमन एंड पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जबकि अलग अलग हमारे पास अगर एंड पॉइंट्स हैं रजिस्टर्स के तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेट V be the potential difference across the ends of registers। मान लीजिए जो बैटरी है उससे हम V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं across the ends of the given registers। अब V जो है ये तीनों रजिस्टर्स में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों रजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। I be the total करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब टोटल करंट जो होल सर्किट में फ़्लो कर रही है उसका वैल्यू ले रहे हैं हम I। अब क्योंकि रजिस्टर्स हमने पैरेलल में लगा रखे हैं तो तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट जो है वो फ़्लो करेगी। लेट I1 be the current flowing through R1, I2 be the current flowing through R2 एंड I3 be the current flowing through R3। अब क्योंकि 3 रजिस्टर्स हमने पैरेलल में लगा रखे हैं तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगी। टोटल करंट जो थी वो I सप्लाई हो रही थी पीछे से, लेकिन अब R1 में I1 करंट जाएगी, R2 में I2 करंट जाएगी और R3 रजिस्टर में I3 करंट फ्लो करेगी।
अब टोटल करंट हमारे पास आई थी, तो वो किसके इक्वल आएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हम जो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उससे आई करंट जो थी वो टोटल होल सर्किट में फ़्लो कर रही थी, तो वो इंडिविजुअल करंट के इक्वल होगी। इसलिए आई का वैल्यू आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। नाउ बाय ओम्स लॉ V बाय आई इक्वल्स टू R, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा V बाय R। सिमिलरली I1 का वैल्यू आएगा V बाय R1, I2 का वैल्यू आएगा V बाय R2 एंड I3 का वैल्यू आएगा V बाय R3। अब हम इन सब का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। On putting all the values we get V by R equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। देन V कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा V ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 बाई R इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इट मीन्स पैरेलल में हमारे पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर आता है, जबकि सीरीज़ में सिंपल सम के इक्वल आया था। तो ये डिफरेंस है सीरीज़ और पैरेलल में।